तो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, बार कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था हमने बार, जिसमें हमने देखा था कि किस बार वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज इसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपके सामने, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं क्या मैंने पढ़ाया हुआ था। मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी लिखा है 0.44 इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा है, जीरो जो है कई बार आ रहा है, कई बार। तो मैं लिख सकता हूँ जीरो के ऊपर क्या, जीरो के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, बार को कभी कभी, जैसे मैंने आपके सामने क्या लिखा, 0.5 लिखा, कभी कभी बार ना लिख के पॉइंट लगा देता है, ठीक है ना। कभी कभी बार ना लिख के पॉइंट लगा दे, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, इसका मतलब भी क्या हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 0.555 करके लिखा हुआ, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखा 0.213 ठीक है ना। और मैंने क्या किया हुआ है, इस टू के ऊपर बार लगाया हुआ है और थ्री के ऊपर बार लगाया है। इसका मतलब मैंने क्या लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है, इसका मतलब है 0.213 और पूरे के ऊपर बार, ठीक है ना। या तो फिर क्या बोलेगा, इस तरीके से लिख के आएगा कि टू के ऊपर पॉइंट और थ्री के ऊपर पॉइंट, या फिर पूरे के ऊपर बार लगाएगा। इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा है, 0.213 और 213 इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी पुरानी वीडियो देखी नहीं है, इसका पहला पार्ट जो है एक बार देखने के बाद आज इसके सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, और आज जो है हमारा ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा जरा यहाँ पे हमारे पास इसको, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन रहा, इसको हमें सॉल्व करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या रहा, 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 के ऊपर बार, 32 के ऊपर बार, इसको मुझे सॉल्व करना है। मैंने आपको सिखाया था एक चीज कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करने से पहले क्या देखना है कि सर पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर लिखे हुए हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो पॉइंट के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है मैक्सिमम, और पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है, मतलब दो नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा कि पॉइंट के बाद दो नंबर होंगे जिसके ऊपर बार लगा होगा, पॉइंट के बाद दो नंबर होंगे जिसके ऊपर बार लगा हुआ। पर हमारे इस ऑप्शन में ना, पॉइंट के बाद दो नंबर के ऊपर बार लगा है, पॉइंट के बाद दो नंबर, मतलब सभी ऑप्शन में दो नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमारे पास ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इसके लिए मैं सॉल्व कैसे करूंगा, इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिएगा। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 के ऊपर बार। तो जब भी इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा कि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या होगा, दो नंबर के ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या लिखिएगा, जैसे हमारे पास क्या लिखा है 0.2 के ऊपर बार, तो मैं लिख सकता हूँ 0.222 इस तरीके से मैं आगे तक लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, 0.3 के ऊपर बार, मतलब क्या हो गया, 0.333 आगे तक ऐसे करेंगे हम। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, 0.32 के ऊपर बार, 0.32, फिर क्या होगा 32, और फिर आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन सभी को ऐड करूं, तो ऐड करने पे कितना मिलेगा हमें, 3 2 5 2 7, यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 3 6 7, एक 8 मिलेगा। फिर यहाँ पे कितना मिलेगा हमारे पास, 7, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्या आंसर होगा, 8 7 8 7 8 7। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 7 8 7 कई बार रिपीट होगा। इसको आप लिख सकते हो क्या, 0.87 के ऊपर बार, 0.87 के ऊपर बार लिख सकते हो। तो हमारा ऑप्शन सही क्या है, इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो गया, ए सही है। तो जब भी इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक बार आप तो पहले देखिएगा कि पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर पे बार लगा हुआ है, यहाँ पे एक ही नंबर पे, यहाँ पे दो नंबर के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब पॉइंट के बाद दो नंबर होंगे, मैक्सिमम दो नंबर होंगे जिसके ऊपर बार लगा होगा, मैक्सिमम दो नंबर होंगे जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। पर इस ऑप्शन में सभी पॉइंट के बाद दो नंबर ऐसे हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ, तो आपको इसको इस तरीके से कर लीजिएगा कि 0.2 को इस तरीके से लिखिएगा, 0.3 को इस तरीके से, 0.32 को इस तरीके से लिखेगा, और इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, 0.87, 0.87। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, ये रहा। इसमें क्या लिखा है, 2.8768, और क्या लिखा है, 768 के ऊपर बार लगा हुआ है।
कल मैंने आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सिखाया था कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में आपके सामने जो दिया हुआ है, ऑप्शन में आपके सामने जो दिया हुआ है, ये किस में दिया है? मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन जो सारा किस में दिया हुआ है आपका? मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ऑप्शन आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो मैंने सिखाया था इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक काम करेंगे, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा है? 2.8768 और यहाँ पे बार किसके ऊपर लगा हुआ है? 768, ठीक है, 768। देखो एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है 2.8768, यहाँ पे 7 के ऊपर पॉइंट और 8 के ऊपर पॉइंट, तो आप समझ लेना ये क्या है, ये बारी है, ठीक है ना। तो मुझे सॉल्व करना, मैंने क्या सिखाया था, जब भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में होगा इस 2 को हटा के साइड करो। जब 2 को हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.8768, 0.8768 और इसके ऊपर बार। अब आप इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? मैंने बताया था कि जो नंबर आपको लिखा हुआ है, नंबर क्या लिखा हुआ है? 8768, 8768 माइनस क्या करोगे? माइनस करना है नॉन रिपीटिंग नंबर को, माइनस किसको करना है? नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है हमारे पास? 8, 8 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड आपको करना है जिसके ऊपर बार मैक्सिमम कितने के ऊपर बार लगा है? 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम 9 को 3 टाइम्स लिखोगे। और पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ? पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है? सिर्फ एक ही नंबर है, 0 है, तो आप क्या करोगे? 0 को सिर्फ एक बार लिखोगे, ठीक है। पॉइंट के बाद एक ही नंबर 8 है, तो 0 को सिर्फ एक बार लिखोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8760 और डिवाइड बाई कितना आएगा? 9990, 9990, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारे पास? ये इसको आप काटो 5 से 380, एक मिनट देखियो, अगर आप काटेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो भी आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर हमारे पास ये, आप इसको देखना है, इसको डिवाइड करके इसको काट करने पे आएगा क्या? 292 डिवाइड बाई 333, ठीक है। एक बार आप 5 से काट लेना, फिर 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 292 डिवाइड बाई 333, ठीक है। ये आने के बाद मैंने बताया था क्या, कि जो आपने 2 निकाला है, 2 आपने निकाला है, 2 को ला के साइड में करोगे तो आपके सामने आंसर कितना है? 292 डिवाइड बाई क्या होगा? 333, और उस 2 को ला के साइड में कर दोगे यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा तेज करते हैं, आज इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे सामने 8760 लिखा था, ये आएगा, इसको आप डिवाइड कर लेना, 5 से कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा, हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास 292 डिवाइड बाई 33, ये आएगा, डिवाइड कट पिट के हमारे पास ये आएगा। और ये आने के बाद क्या करोगे? इस 2 को लाके यहाँ पे साइड में रख दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा चीजें? तो कल मैंने ये चीज सिखाया था, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में ना होकर फ्रैक्शन में दिया होता तो हम दूसरी तरीके से करते हैं, जिसको मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 0.14287, 0.285714 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर आपके सामने लिखा है, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 8, अगर आपके सामने लिखा हुआ क्या? ए डिवाइड बी, अगर आपके सामने क्या लिखा हुआ? ए डिवाइड बी, तो आप लिख सकते हो, अगर डिवाइड को हटाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई लिखते हैं, और जो उसके बगल का नंबर होता है उसको क्या करोगे? आप उल्टा कर दोगे, 1/b। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या लिखा है? A/C डिवाइड D/E, ये लिखा हुआ है। अब मैं बोलूं कि डिवाइड को हटाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, तो कहोगे सर A/C तो ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखोगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी हमारे पास। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है 0.14827, 0.14827, 0.14287 के ऊपर बार लगा हुआ है, डिवाइड 0.285714 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने सिखाया था कि अगर पॉइंट के बाद नंबर लिखे हुए और लगातार बार लगा हुआ है तो जो नंबर ऊपर लिखे हुए क्या लिखा हुआ? 14857 लिखा हुआ है, ठीक है।
और डिवाइड किससे करोगे, कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स क्या लिख दोगे आप, 9 लिखोगे, 1 2 3 4 5। अब डिवाइड को डिवाइड रहने दोगे यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे हैं लगातार सभी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ, तो क्या लिखोगे आप, 2 8 5 7 1 4। और डिवाइड किससे करोगे आप, कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, बार हमारे पास 5 नंबर के ऊपर लगा, तो 1 2 3 4 5 लिखोगे। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे डिवाइड अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको, तो आप लिखोगे क्या, 1 4 8 5 7 डिवाइड बाई 9 को कितनी टाइम्स लिखोगे आप, 9 को आप लिखोगे 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। और डिवाइड किससे करोगे आप, 2 8 5 7 1 4। ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा इससे, ये खत्म हो जाएगा इससे। और आप देखोगे अगर 1 4 8 5 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कट करेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/2। इसका जवाब कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका जवाब हमारे पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारे सामने मैं बताया था कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को लिखने के बाद, उस नंबर को लिखने के बाद 9 को आप उतनी बार लिख दोगे, 9 को आप उतनी बार लिख दोगे। और बताया था अगर हमारे पास a डिवाइड बाई बी है, सॉरी a बाई बी और c बाई डी है, तो आप लिख सकते हो कि a अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे। ठीक है, समझ में शायद आ रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पिछले वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो जो हमने आपको पढ़ाया हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही है इसका। ऑप्शन नंबर क्या है, सही है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। अब इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या, कौन सा नंबर जो है ग्रेटेस्ट है। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। 0.9, 0.9 बार, 0.009 के ऊपर बार, और 0.0 और 09 के ऊपर बार लगा हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो सबसे पहला नंबर क्या है, 0.9, इसको मिल सकता हूँ क्या, 9/10। अगला नंबर क्या है हमारे पास, 0.9 बार। और मैंने सिखाया था क्या, कि पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ अगर उसके ऊपर बार लगा हुआ है, अगर पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा है उसके ऊपर लगातार बार लिखा हुआ है, तो उस नंबर को लिखोगे, और कितने बार, कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, एक, तो 9 को एक बार लिखोगे, और डिवाइड करो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप इसको चेक करोगे, 0.09 इसके ऊपर बार, तो कहोगे सर यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, माइनस किससे करोगे, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, सिर्फ 0 है। डिवाइड किससे करोगे, एक ही नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, 9। ठीक है ना, और फिर क्या करोगे, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, 9/10, सॉरी 9/90, तो कितना होगा, 1/10, तो कितना होगा, 0. हमारे पास 1। तो अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू भी आपको 1 से कम मिलेगी, इसकी वैल्यू भी आपको 1 से कम मिलेगी। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा, वो होगा हमारे पास 0.9, क्योंकि 0.9 बार की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। 0.9 बार की जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये भी आपके सीजीएल में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये आपके सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 0.9, तो ये तो आपको वैसे भी आप 9/10 तो देखोगे यहाँ पे एक कम लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आप इसको डिवाइड करने पे 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.9 के ऊपर बार। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे सामने क्वेश्चन रहा, 0.11 बार प्लस 0.22 के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई करना 3 से। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करिए कि इसको कैसे करेंगे आप। और जब आप मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप क्या लिखा है, 0.11 प्लस। तो मैंने बताया था कि अगर पॉइंट के बाद अगर नंबर लिखे हुए हैं, पॉइंट के बाद अगर नंबर लिखे हैं और लगातार नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, लगातार नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जो नंबर लिखा है उसको लिखोगे, क्या लिखा है, 1 1। और कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 2, तो आप 2 बार 9 लिखोगे, डायरेक्ट करोगे इसको, प्लस करोगे। ठीक है, इस पे क्या लिखोगे, 22, और कितनी बार 9 लिखोगे, 2 बार। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 3 से करोगे। अब अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा हमारे पास, 9 9। एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 9, और सीधा आप 11 और 22 को ऐड करोगे। चलो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, 11 + 22 मल्टीप्लाई 3। तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा, इनको अगर मैं ऐड करूं, तो ऐड करने पे हमारे पास कितना आएगा, 33 डिवाइड बाई 9
9 और मल्टीप्लाई कितना होगा 3। ये कैंसिल होगा कितनी बार जाएगा 3 से, और ये कैंसिल होगा कितनी बार जाएगा 1 से। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आपको बताना डिफरेंस निकालना है 5.76 और 2.3 के बीच का डिफरेंस निकालना है। 5.76 और 2.3 का के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आप डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे इनके बीच का, देखना जरा क्या निकालना है। ये हमें निकालना, हमें हमारे सामने दिया है 5.76 माइनस 2.3 के ऊपर बार। अब एक बार हम अपना ट्रिक सोचते हैं कि क्या यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आपको बताना कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो कहोगे सर एक भी नंबर यहाँ पे भी नहीं है और एक भी नंबर यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन वो होगा कि पॉइंट के बाद आपको कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए जिसके ऊपर बार लगा हो। पर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा कि नंबर मिल रहा बार। तो ऐसा सारे ऑप्शन में सेम ही है। फिर आपको देखना है कि पॉइंट के बाद ऐसे मैक्सिमम कितने नंबर इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो मैक्सिमम 2 नंबर, मतलब हमारा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा कि पॉइंट के बाद 2 नंबर के ऊपर, मैक्सिमम 2 नंबर के ऊपर बार लगा होगा। अब आप नोटिस करो कि सर सभी ऑप्शन में जो है पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ सभी ऑप्शन में। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सुनना जरा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले एक काम करिए। यह क्या लिखा है 5.76 और 2.3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5.76 को मैं 76 इस तरीके से मैं आगे 3-4 स्टेप तक आप इसको लिखना, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है 2.33, मतलब 3 के ऊपर बार। तो मैं क्या लिखा 2.3 और 3 को कई बार रिपीट कर दिया मैंने। 3 को मैंने कई बार रिपीट किया यहाँ पे। अब हमें कुछ नहीं करना, ये तो सिंपल सा, अब आपको इसको घटा देना है। जब आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4 बचेगा, 3 बचेगा 4 बचेगा, ठीक है ना। 3 बचेगा 4 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। तो आपको देख रहे हो कि सर 4 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा 3.43, और 4 3 के ऊपर क्या लगेगा बार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही है। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या सही है, डी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही है। ओके, आप देखो अगर चाहते तो आप जैसे 5 लिखा है ना, 5 और 2, इन दोनों को डायरेक्ट सेपरेट करोगे 3 आ जाएगा। इसका मतलब सर 3 तो आएगा, 3 के बाद जो भी होगा उसके हिसाब से, लेकिन आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे इसको, ठीक है ना। तो अगर बाई चांस यहाँ पे 3 ना होके कुछ मतलब अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3 होता, तो आप इसको सॉल्व नहीं करते, आप सीधा इसको ही देख के बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। समझ में आ रहा चीजें कि नहीं आ रहा। तो 5.76 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको इस तरीके से इसको कवर करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अगला सवाल जो हमारे सामने ये लिखा हुआ है, इसको क्या बोल रहा है कि द नंबर 2.52 के ऊपर बार लगा है व्हेन रिटन एज ए फ्रैक्शन। मतलब जो जब आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपसे क्या बोल रहा है, जो नंबर न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश बोलते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। आपसे क्या बोल रहा है, सुनो जरा। आपसे क्या बोल रहा है कि 2.52 के ऊपर जो बार लगा हुआ है, इसको आप सबसे पहले किस में चेंज करो, इसमें किस में, फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद इसको आप रिड्यूस करो, मतलब अगर ये फ्रैक्शन में चेंज होने के बाद अगर ये कटते हैं तो इनको मतलब इनको इसको कट करो, ठीक है। कट करने के बाद आपको क्या बताना है कि जो न्यूमरेटर बचेगा जो डिनोमिनेटर बचेगा उसका आपको जोड़ बताना है। जो न्यूमरेटर बचेगा और जो डिनोमिनेटर बचेगा उसको आपका जोड़ बताना है। तो करते हैं, हमारे सामने क्या लिखा है, हमारे सामने भाई लिखा हुआ है 2 पॉइंट, हमारे सामने क्या लिखा है 2.52 के ऊपर बार। अब इसको तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब देखो बोला है आपसे फ्रैक्शन में चेंज करने को, आपसे बोला है फ्रैक्शन में चेंज करने को, तो आप इस 2 को मत हटाना, ठीक है, 2 को मत हटाइएगा। तो मैंने क्या सिखाया था, जो नंबर दिख रहा है, नंबर आपको क्या दिख रहा है 252 दिख रहा है। नंबर हमारे पास क्या दिख रहा है 252, माइनस किससे करोगे, नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होगा 25, सॉरी, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या, सिर्फ 2 होगा क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। सबसे पहले जो नंबर आपको दिख रहा है क्या 2.52, ये लिख दिया। नॉन रिपीटिंग नंबर लिखोगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है 2,
तो माइनस करोगे 2 से, डिवाइड किससे करोगे, कितने नंबर के ऊपर मैक्सिमम, कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, मैक्सिमम 2 नंबर के ऊपर बार लगा, 2 बार 9 करोगे। पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर लिखे हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो जीरो को नहीं लिखोगे। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो जीरो को नहीं लिखोगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 250 डिवाइड बाई 99। ओके, 250 डिवाइड बाई 99। अब मुझे बताओ ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो आपने कर लिया, अब आपसे बोल रहा है कि अगर ये कट रहे हैं इसको किस में करना, रिड्यूस्ड करना है। मतलब अगर ये कट रहे हैं तो इसको आप डिवाइड करो। पर आप देखो 250 लिखा है और 99, ये किसी भी नंबर से कटेंगे ही नहीं, मतलब इसका रिड्यूस्ड फॉर्म भी यही होगा, ठीक है। इसका ये किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे। लास्ट ऊपर वाली संख्या कैसी है, इवन है, और नीचे वाली ऑड है। वैसे भी किसी भी नंबर से नहीं कटने वाला है, किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो इसका जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म भी है और यही इसका रिड्यूस्ड फॉर्म भी है, रिड्यूस्ड भी है। अगर ये रिड्यूस्ड है मतलब क्या हो गया कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अगर ये रिड्यूस्ड है तो आपको क्या बताना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जोड़, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जोड़। तो बताओ न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 150, और डिनोमिनेटर कितना है 99। ठीक है, इनको क्या बोल रहा है, जोड़ करो। अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 3943। तो आंसर कितना होगा 349। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। ठीक है, तो जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, इतना आप कर लेंगे तो आप इसमें कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपको इसका पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा। पार्ट नंबर 1 में मैं सारी चीज़ों को डिस्कस किया हूँ, उसके बाद आप इसको देखोगे। तो बस समझिए ये एज ए प्रैक्टिस सीट था, आपको ये खुद क्वेश्चन आपको करवाने थे। ठीक है, तो बस आप खुद करिएगा, बस यहाँ पे आप सोल्यूशन देखिएगा कि सर इसका सोल्यूशन क्या है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ये क्वेश्चन था हमारे सामने दिया हुआ है कि ये नंबर लिखा हुआ है। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी इसको इसको मुझे सॉल्व करना है। तो बताओ इसका जो है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अब एक चीज सुनिए जरा। अब आपने एक बार ऑप्शन मतलब ऑप्शन की ओर नजर घुमाया, यहाँ पे लिखा है 14.12 के ऊपर बार। अब जो मैं आपको ट्रिक सिखाया था उससे जरा याद करिए। अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता तो मैं दिमाग में लगाता, ट्रिक यूज करता। कैसे, पहले एक बार इसको सॉल्व करते हैं, सीधा इनको ऐड वर्ड नहीं करते। ठीक है, अब आपको पता है कि सर हमें देखना है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने नंबर पे, कितने नंबर पे बार नहीं लगा है। इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर कितने नंबर पे बार। ये देखोगे, दूसरा देखोगे क्या, पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने नंबर पे बार लगा है। बस आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्या लिखा है मैंने। जब भी आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा कि आपको देखना है कि सर पॉइंट के बाद ऐसे मैक्सिमम कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। और फिर पॉइंट के बाद ऐसे कितने, तो पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, और पॉइंट के बाद ऐसे मैक्सिमम कितने नंबर इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा है, 11.14 ये सारे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है, कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो मैक्सिमम कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा, सिर्फ एक। इसका मतलब हमारा जो भी ऑप्शन होगा, पॉइंट के बाद एक नंबर होगा, मैंने लिख दिया ए। पॉइंट के बाद एक नंबर होगा ए जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे
कि अब आपको क्या देखना कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, और यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर। तो आपको देखना क्या मैक्सिमम मैक्सिमम कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर। मतलब आपके सामने 2 नंबर BC लिख दिया मैंने, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। एक बार फिर से सुनिएगा, फिर से सुनना जरा। देखो इस कॉन्सेप्ट का यूज करना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपके जो पेपर में आते हैं तो सीधा आप बिना कुछ सॉल्व किए वैसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। सुनिएगा जरा, मुझे इसको सॉल्व करना है, आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पे कहोगे सर पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है, कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही नंबर मैक्सिमम, एक ही नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे पॉइंट के बाद मैक्सिमम एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा, पॉइंट के बाद मैक्सिमम एक नंबर होगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा, मैक्सिमम एक ही नंबर होगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा। तो मैंने ए लिख दिया। उसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक ही नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर के ऊपर लगा है। तो मैक्सिमम कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, मैक्सिमम 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो मैंने लिख दिया BC। मतलब मैक्सिमम, मतलब पॉइंट के बाद इस तरीके से जो भी हमारा आंसर होगा वो ABC के फॉर्म में लिखा होगा। मतलब क्या होगा कि पॉइंट के बाद एक नंबर होगा जिसके ऊपर बार नहीं लगा, और पॉइंट के बाद 2 नंबर होगा जिसके ऊपर बार लगा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद लगातार 2 नंबर के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ पे हमें चाहिए कि 1 नंबर के ऊपर बार ना लगा रहे। यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। इस ऑप्शन में देखिए कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम एक नंबर लिखा हुआ है और 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये सही हो गया। और यहाँ पे ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। और आपको पता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। बाकी अगर हम इसको मेथड से कर, मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, या 11 + 22 33 होता घटा के, तो वैसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो अगर आपको करना होगा आप वैसे भी चेक करिएगा, लेकिन मैंने जब देखा कि हमारा ऑप्शन है तो मैंने ऑप्शन का यूज करके ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए रहिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या लिखा है, 0.46 के ऊपर इस तरीके से कुछ लिखा है। एक बार अगर मैं ऑप्शन की तरफ नजर दिखाऊं ना, तो यहाँ पे मैं ट्रिक यूज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं ट्रिक यूज ना कर पाऊंगा क्योंकि जो भी ऑप्शन दिया है ना, सभी ऑप्शन सेम दिया हुआ है। मतलब जो भी ऑप्शन दिया है सभी का जो है पॉइंट के बाद 2 नंबर है और बार लगा हुआ है। अब मुझे इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, मेरे पास इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, अगर मुझे इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा भाई, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। आपको क्या लिखा है, 0.46 के ऊपर बार, 0.723 के ऊपर बार है, इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मॉस रूल पढ़ा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो भी हमारे सामने लिखा है, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, 0.46 प्लस 0.723 लिखा हुआ है, और 23 के ऊपर बार लगा हुआ है, माइनस 0.39 और मल्टीप्लाई 0.7 के ऊपर बार। मुझे इसको सॉल्व करना, आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे। इसको वैसे उतार दिया मैंने, या एक काम करिए, मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप वैसे सभी सभी को आप सॉल्व करिए वैसे। इसको अगर मैं करूंगा तो नंबर क्या दिख रहा है, 46, माइनस क्या करोगे, नॉन रिपीटिंग नंबर, कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, एक नंबर के ऊपर। पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, एक नंबर, तो जीरो को एक बार लिखोगे, प्लस लिखोगे, नंबर क्या दिख रहा है, 723, माइनस क्या करोगे, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या भाई, 7 है। डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड आप किससे करोगे, डिवाइड करोगे ऐसे कितने नंबर के ऊपर बार लगा, दो, दो नंबर के ऊपर, तो 9 को 2 बार लिखोगे। और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा, सिर्फ एक, तो जीरो लिखोगे, ठीक है। अब इसको अलग से सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 39, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं पेन यूज कर लूँ अलग। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 39 हो जाएगा। माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे नॉन रिपीटिंग नंबर, डिवाइड किससे करोगे, 9 से, और फिर क्या करोगे, जीरो लिखोगे। मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 7 लिखोगे, और डिवाइड बाई 9, इसको सीधा आप लिखोगे 7/9, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है उसके पापा लगातार बार लगा हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 42/90, 42/90, ये कितना हो जाएगा, 723 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 723 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 716 बच जाएगा। और डिवाइड किससे करोगे, 9, 9 जीरो से करोगे, माइनस करोगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा
तो ये कितना बचेगा हमारे पास 36 आएगा, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 36 आएगा, और ये कट होगा कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कितना होगा हमारे पास ये 28 डिवाइड बाई 90, 28 डिवाइड बाई 90 बचेगा, 28 डिवाइड बाई 90। अब आप एक चीज नोटिस करिए, अब आपके सामने क्या बचा मैं, अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि इसका डिनोमिनेटर कितना है 90, इसका कितना है 990, इसका कितना 90। तो हमें अगर सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करें, अगर मैं इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा 11 से तो मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपके लिए सॉल्व होगा कैसे, सभी का डिनोमिनेटर कितना हो गया 990, ठीक है ना। अगर 11 और 42 का मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उसको, 11 × 42, ठीक है ना, प्लस कितना होगा 716, प्लस सॉरी माइनस 28 मल्टीप्लाई 11। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करके कर लीजिएगा। तो इसके पास जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो सॉल्व करने पे आएगा 870 डिवाइड बाई 990, 870 डिवाइड बाई 990। तो आप देखोगे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारे सामने क्या बचा 87 डिवाइड बाई 99। और इसका मतलब है क्या, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये 0.87 के ऊपर क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है, ठीक है ना, 87 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखो ये लग रहा होगा सर बहुत लंबा कैलकुलेशन, पर ये लंबा कैलकुलेशन नहीं है, ये मैंने आपको पूरा स्टेप करके बताया। एग्जाम में आप थोड़ी इतना सब लिखोगे, ठीक है ना, ये सब तो आप मन में ही कर लोगे, ये सब 2-3 लाइन आपको बचाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपको 11 का रूल शायद सिखाया था कि अगर किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, मान लो मल्टीप्लाई करना है, एक तो तरीका ये है कि उस नंबर को लिखो और फिर दोबारा उस नंबर को लिख दो। तो कितना होगा 264, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा 6 ये 4 ये, तो 462 इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि किसी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो लास्ट का जैसे मान लो 42 ही के चलते, ठीक है, 42 को देखिए जरा ऊपर, तो जो आखिरी का नंबर है वैसे लिख दो, 2 लिख दो, आखिरी के नंबर को 2 लिख दो, ठीक है ना। फिर क्या करो इन दोनों का ऐड करो। एक बार आप इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ना, अगर किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आखिरी के नंबर को वैसे उतारो, फिर क्या करोगे इन दोनों को जोड़ोगे, कितना आएगा 6 आएगा, और फिर आखिरी के नंबर को ऐसे उतार दोगे। समझ में आया। बाकी मैं आपको कैलकुलेशन की भी एक दिन क्लास लेके समझा दूंगा आपको। तो इसका जवाब कितना होगा, इसका जवाब हमारे पास कितना आ गया, इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए भाई इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का बताइएगा जवाब कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। और एक्चुअल में थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना क्या पड़ेगा, सुनिएगा जरा, देखिएगा। एक्चुअल में ये पूरा जो था इसके ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है ना, ये पूरा इसके ऊपर बार लगा हुआ था, और यहाँ पे जो है आपका 0.496 इसके ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ये था। अब बाकी बहुत लोग तो होशियार होंगे कि सर इसका मतलब सी ही सही जवाब होगा, सी ही सही जवाब होगा, कैसे देखिएगा जरा। अब हमें पता है कि सर आपने एक चीज सिखाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक यूज करो, यहाँ पे एक बार ट्रिक यूज करके देखिए क्या हो रहा है कि नहीं उससे काम। आपको बताया था मैंने क्या, कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर इसके मैक्सिमम, ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है। तो मतलब पॉइंट के बाद मैक्सिमम एक नंबर होगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा, मैक्सिमम एक ही नंबर होगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा। और पॉइंट के बाद मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैक्सिमम 2 नंबर के ऊपर, मैक्सिमम 2 नंबर के ऊपर, मैक्सिमम 2 नंबर, मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने बी उसी मैक्सिमम 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या होगा कि इस फॉर्म में कोई लिखा है, भाई ये गलत है, इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा सी होगा, ठीक है ना। अब बाई चांस मान लीजिए अगर इसके ऊपर भी बार लगा दिया होता मैंने, या 94 के ऊपर, फिर आपको सी और डी में से कोई एक चेक करना होता, तो फिर आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ता। सबसे पहले क्या करते, 057 और 35 इन दोनों को सॉल्व करके ऐड करते, जो भी आता इसमें से आप इसको घटा देते। समझ में आया। तो एक बार आप वीडियो देखिएगा, मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें आपको डाउट में आया तो आप पूछिए, कमेंट में पूछिएगा, तो मैं वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन का यूज करके कर लिया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो गया, सी सही है। डाउट मतलब डाउट जरूरी है, कुछ आना चाहिए आपको, ठीक है ना। आप डाउट मतलब कि आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ होगा कि सर ये चीज़ आप मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है।
पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ट्रिक का यूज किया था, ठीक है, ट्रिक यूज किया। पर मैंने बताया कि अगर मान लो दोनों ऑप्शन सेम होगा तो आप कैसे करोगे, फिर तो आपको बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया था ये तो ठीक है, आप ट्रिक तो भले जानो, लेकिन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको उसको भूलना नहीं है। उसके लिए मैंने आपको, इसलिए मैंने पार्ट 1 जो था उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किया हुआ था, ठीक है ना। तो एक बार जब आप उसको देखोगे ना, फिर आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बड़े आसान है। और बार वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो आसान ही होते हैं, बस उसमें कन्फ्यूजन क्या रहता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगर अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। अब आप कैसे, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, चलो मैं इसको आप करके दिखाता हूँ ये सारा। वैसे भी यहाँ पे कोई ट्रिक व्रिक यूज हो नहीं पाएगा आपको, क्योंकि देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में सब कुछ दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो मुझे इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, जरा एक बार देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिएगा इस क्वेश्चन, पहले इस पार्ट को देखते हैं फिर इस पार्ट को। यहाँ पे क्या लिखा, 2.4 के ऊपर बार। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, इसको लिख सकता हूँ क्या, 24 माइनस कितने नंबर नॉन रिपीटिंग है, एक ही नंबर नॉन रिपीटिंग है, डिवाइड बाई 9 लिखा। और पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, कोई भी नंबर नहीं है, तो 9 को सिर्फ एक ही बार लिखोगे। मल्टीप्लाई करोगे, इसको डायरेक्ट लिखोगे आप क्या, 6/9। मल्टीप्लाई क्या लिखोगे, 3 को, 3 था, ठीक है, इसको 3 लिखोगे, इसके ऊपर बार लगानी है। 16, ये क्या लिखा, 0.16, तो क्या लिखोगे, 16 लिखोगे। माइनस क्या करोगे, 1 करोगे। डिवाइड क्या करोगे, 9 लिखोगे और 0 लिखोगे। इसको करके ब्रैकेट बंद, इसको करके ब्रैकेट बंद। मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो इसके लिए आपको मैंने सिखाया था कि अगर पॉइंट के बाद लगातार नंबर लिखे हैं तो क्या लिखोगे आप, 27 लिखोगे। डिवाइड बाई 9 लिखोगे। मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, क्या मिलेगा आपको, 0.83। तो मैं लिख दूं 83 माइनस 8 डिवाइड बाई 83 डिवाइड बाई 9, 0, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको अलग से अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा हमें, कहोगे सर ये हमें मिलेगा क्या, 16 करोगे, -1 करोगे, डिवाइड क्या करोगे, 9 करोगे, 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूं, इस कितना आएगा, 15/15/90। पर मैं बताता ये डिवाइड में, आप कोशिश करो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का। तो मल्टीप्लाई में जब करोगे तो क्या होगा, 90 ऊपर आ जाएगा और 15 हमारे पास नीचे आ जाएगा, 90 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आएगा, ठीक है। चलिए अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना मिलेगा, ये हमारे पास ये 22 आएगा, ये 9 आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। और एक कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। मल्टीप्लाई कितना आएगा, 15 आएगा, 90 आएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, 27 आएगा, डिवाइड बाई 99, 27 डिवाइड बाई हमारे पास कितना आएगा, 99 आएगा। या चाहो तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते थे, 27, 1 मिनट रखिए, इसको आप कैंसिल भी कर लीजिए, ठीक है, क्या फालतू बार बार लाइन को लिखना। कैसे, 9 से काटो तो कितना आएगा हमारे पास, ये 3/11, कितना आएगा हमारे पास, 3/11 आएगा। इसको घटाओगे कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 70/90, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि सर 90 कैंसिल हो जाएगा, तो 75/15 बचेगा। 75 कितना बचेगा हमारे पास, 75 हमारे पास क्या बचेगा, 15 बचेगा, 75/15 बचेगा। कितनी बार जाएगा हमारे पास, ये हमारा इसको अगर आप काटोगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है, ये 5 बार जाएगा हमारे पास। तो जो अब इन सभी को पूरे को आप सॉल्व कर दो, कितना होगा, ये 22/9 मल्टीप्लाई 2 गुड़े 15/90 मल्टीप्लाई 3/11 मल्टीप्लाई 5। ओके, इनको आप सॉल्व करोगे तो आप एक बार सॉल्व करिए, इसको देखिए कितना आ रहा है हमारे पास। इसको इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो बचेगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो 10/9 आएगा, 10/9 आएगा सर, 10/9, ठीक है ना। और 10/9 मतलब क्या हो गया, 10/9 मतलब क्या, आप इसको डिवाइड करो क्या मिलेगा, 1 पॉइंट आएगा। मतलब हमारे पास वैसे दिख गया कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि 1.11 बार बार रिपीट होगा, 1 1 1 1, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 1.1 के ऊपर बार, 1.1 के ऊपर बार, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, 1.1 के ऊपर बार है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है ना। इसको इधर से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको आप कुछ तरीके से ही करना पड़ेगा, 24 - 2 करोगे और यहाँ पे कैलकुलेशन से करोगे, ठीक है। तो आपको जवाब इसका
मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ये 2 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर काटोगे 3 बार आएगा, फिर काटोगे 5 बार जाएगा। और यहाँ पे 90 लिखा है, तो 5 × 10, ये कितना होगा, 0 खत्म हो जाएगा। ये कितना आएगा हमारे पास 5 में, और यहाँ पे 2, 5 × 2 कितना बचेगा 10, और डिवाइड बाई 9। समझ में आया? तो बेसिक कैलकुलेशन था, आप कर ले जाएंगे इसको। समझ में आया चीज़ें कुछ? बहुत ज़्यादा बोर्ड पे कुछ लिख। अब एक बार आप समझ गए कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या सही है। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 लिखा हुआ है, इसको बताइए क्या होगा। एक बार जरा गेस करते हैं कि ऑप्शन क्या पकड़ सकते हैं इसको। 0.5 मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगाना चाहिए। मतलब यहाँ पे कितने, एक ही नंबर यहाँ पे भी, एक ही नंबर यहाँ पे भी है, और एक, मतलब पॉइंट के बाद मैक्सिमम एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगाना चाहिए। मैंने ए लिख दिया। पॉइंट के बाद मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार लगा है, पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने नंबर है, 2 ही नंबर है, BC लिखा मैंने, BC इसके ऊपर बार। ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, ये तो नहीं होगा हमारे पास, ये नहीं होगा। तो या तो ऑप्शन नंबर डी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर ए होगा। या तो ऑप्शन नंबर डी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर ए होगा। कभी भी आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है, अभी मैंने शायद इस टाइप से सेम क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, भी इसी टाइप का क्वेश्चन, जिसमें बस ये खाली हमें लगता है नंबर चेंज हो गया। तो आप अभी के लिए इसका आंसर आप लिख देना कि इसका आंसर शायद आएगा 0.153, 153 या 154, ठीक है, यही आएगा इसका आंसर। इसका जवाब हमारे पास ये आएगा। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, ये क्वेश्चन हमें लगता है दोबारा रिपीट हो गया आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक तो कम से कम ये हो गया कि सर ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, इस फॉर्म में लिखा होगा। चलिएगा आगे, हमारे सामने क्वेश्चन क्या रहा है, ये रहा। इसको करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। पॉइंट के बाद ऐसे सिर्फ इकलौता एक ही नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे भी है। मतलब मैक्सिमम एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा होगा, मैक्सिमम एक नंबर, मैक्सिमम एक। तो मैंने लिख दिया ए। पॉइंट के बाद ऐसे कितने, मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार लगा हुआ। पॉइंट के बाद ऐसे मैक्सिमम कितने नंबर लिखे हुए हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ। मैक्सिमम कितने नंबर लिखे हैं, 2 नंबर यहाँ पे है, बाकी सब जगह एक एक है। तो मैक्सिमम 2 नंबर के ऊपर बार लगा होगा। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 0.ABC, और BC के ऊपर बार, मतलब एक, एक को छोड़ के 2 के ऊपर बार। ये ऑप्शन होगा गलत, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो एक को छोड़ा पर सिर्फ एक के ऊपर बार लगा, आपको 2 नंबर के ऊपर बार लगा होना चाहिए। ये सही हो सकता है, एक बार इसको चेक करें, ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या सही है, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? आई? तो एक बार मैं फिर से जरा क्वेश्चन को देखते हैं जरा। स्टार्टिंग मैंने कहाँ किया था, तो टोटल 13 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं, 13 क्वेश्चन। देखिए, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे, पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना इसको दोबारा, मैंने सारे क्वेश्चन कराए। ये क्वेश्चन था, फिर ये हमारे सामने था। लेकिन जो आज की क्लास में ये था कि जो मैं आपको मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, बस उसके बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और इतना ही कर लेंगे आप। तो आपका इसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी फिर आप किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे आपको समझाना है। अ, सुनिए जरा। एक लास्ट इसमें एक चीज़ और देखना है, एक लास्ट टॉपिक इसका है, उसको देखते हैं, उसके बाद आगे फिर आपकी ये चैप्टर कंप्लीट। देखिएगा, मैंने आपको सिखाया था कि भाई अगर हमारे पास होता है क्या, वहां से हम इस चीज़ों को गेस कर सकते हैं। देखिएगा जरा, मैंने बताया था कि बार वाले क्वेश्चन क्या होते थे, या तो इस फॉर्म में होते 0.52 लिखा, 3 लिखा, इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन सुनिएगा, अगर मैं इस, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, तो आप उससे क्या समझोगे। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा, मैं आपके सामने लिखा 2.35, और मैंने देखो बार किस पे लगाया है, मैंने बार लगाया है 2 के ऊपर बार लगाया है। मैंने बार किसके ऊपर लगाया है, मैंने बार आपके मतलब किसके ऊपर लगाया है, 2 के ऊपर बार लगाया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो जब भी हमारे सामने इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, बार उस पे लगा है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर 2 के ऊपर बार लगा है, तो इसको आप लिखोगे क्या, -2 प्लस 0.35 प्लस 0.35। याद रखिएगा, आपको माइनस नहीं करना है,
पर अगर पहले नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, -2 + 0.35। जैसे सुनिएगा, जैसे मैं आपके सामने लिखा है 7 के ऊपर बार और 2 3, ये लिखा हुआ। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप समझ रहे हैं कि सर -7 करोगे प्लस प्लस सॉरी -7 प्लस 0.23, -7 करोगे क्या करोगे, प्लस 0.23 प्लस 0.23, ठीक है। अगर मैं आपके सामने लिखा, अगर मैंने आपके सामने लिखा 9.38 और मैंने 9 के ऊपर बार लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर 9 -9 प्लस 0.38। ये बात समझ में आई आपको? तो एक जरा इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ इससे पेपर में पूछता कैसे है। तो ये लास्ट टाइप है आपका, आप डाल दो यहाँ पे लास्ट टाइप क्वेश्चन। देखिएगा जरा आप, अगर आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा क्या, -2.35, ठीक है, माइनस एक सॉरी सॉरी लिखा मैंने 2 के ऊपर बार -35, 2 के ऊपर बार 2 के ऊपर बार 0.35, ठीक है ना। और आपको ऐड क्या करना है, आपको ऐड करना है 1.23, और मैंने 1 के ऊपर बार लगाया हुआ है। मैंने क्या लगाया है, 1 के ऊपर बार, मुझे इसको ऐड करना है। यहाँ पे देखिए, इसमें आप अप्रोच कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा, 2 के ऊपर बार 0.35 प्लस 1 के ऊपर बार 0.23, इसको मुझे सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करोगे, कहोगे सर इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको अभी मैंने बताया था आपको, इसको आप बोल सकते हो सर इसको मैं लिख सकता हूँ -2 प्लस 0.35, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, माइनस, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिख सकता हूँ, इसको प्लस लगाया है मैंने, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, -1, या फिर आप इसको आप जो है, देखो ये क्या होगा, -1, तो पहले बाहर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 0.23 हो जाएगा, 0.23। अब आपको करना क्या है, सुनिएगा, -1 और -2 और -1, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, -3 हो जाएगा। जो ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, इन दोनों को सीधा ऐड करो, तो -2 -1 कितना होगा, -3, इनको और इसके साथ ऐड करो, तो कितना होगा, 5 3 8, ठीक है, 3 2 5 और फिर 0.58। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर 3 के ऊपर बार 0.58, 3 के ऊपर बार 58। बात समझ में आई आपको? तो अगर देखो किसी नंबर के स्टार्टिंग में लगा हुआ, अगर किसी नंबर के स्टार्टिंग में बार लगा हुआ है, तो आप उसको इस तरीके से करिएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखा 2.89, ठीक है, और 2 के ऊपर बार लगाया मैंने, 2.89 2 के ऊपर बार लगाया, और प्लस किया मैंने 1.04, और मैंने 1 के ऊपर बार लगाया। मैंने जो है किसके ऊपर बार लगाया है, मैंने आप 1 के ऊपर बार लगाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका जवाब क्या होगा। तो कहोगे सर आपने बताया था अगर पहले नंबर के ऊपर बार लगा होगा, तो आप इसको कैसे तोड़ोगे, इस 2 को लिखोगे क्या, -2 प्लस 0.89 प्लस 0.89, अब ये क्या होगा, -1 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 0.04 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, -2 और -1 तो कितना होगा, -3 हो जाएगा। और इसको जो है सीधा आप इसके साथ ऐड करोगे, इसको आप सीधा इसके साथ ऐड करोगे, तो कितना होगा हमारे पास, ये आपने प्लस किया यहाँ पे, तो कितना होगा, ये 13 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 9 होगा, और 0 होगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब कितना होगा, 3 के ऊपर बार 0.93, 3 के ऊपर बार 0.93। बात समझ में आ रही कुछ आपको, 3 के ऊपर बार 0.93, ठीक है। तो देखिएगा, बस आप इसमें देख लीजिएगा, बाकी से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर पूछेगा तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो मैंने एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया, एक बार सभी को रिकॉल करा देते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया क्या था, बार कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया आपको, बार कॉन्सेप्ट, बार कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने पार्ट 1 में इसको डिस्कस किया है, और पार्ट 2 में मैंने क्या पढ़ाया, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया आपको मैंने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया। आपका काम क्या, दोनों वीडियो देखिएगा, जिसमें अगर कोई डाउट है तो आप एक बार पूछिएगा मुझसे उसमें, ठीक है। इसमें मैं बताया था अगर हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, एक तो आप ट्रिक वाला जो चीज़ है, ट्रिक के बारे में बताया था कि आप सबसे पहले एक बार चेक करिएगा, ठीक है। अगर वो फेल होगा तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप चीज़ों को आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था क्या, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको वो बताया था कि नंबर, जो नंबर आपको दिख रहा है, माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे क्या, नॉन रिपीटिंग को,
माइनस क्या करोगे, नॉन रिपीटिंग को, डिवाइड किससे करोगे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग जितनी बार रिपीटिंग उतनी बार 9, जितनी बार नॉन रिपीटिंग उतनी बार 0, ठीक है ना। जीरो कैसे लोगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर नॉन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका ये चीज कंप्लीट हुआ। आपका काम, आप एक बार इसको देखिएगा और अच्छे से थोड़ा देखिएगा, अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। ओके, तो मैं अगर हो सकेगा उसको वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो क्लास कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, इसके दोनों वीडियो देखिएगा। जल्दी ही इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है एसएससी एग्जाम जो आपके आने वाले हैं, आपके मॉक टेस्ट भी डिस्कस, मतलब मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों वीडियो को देखिएगा, इसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाया, वो भी पूरी कंप्लीट, और ये भी टॉपिक मैंने जो भी पढ़ाया पूरा कंप्लीट पढ़ाया, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो आपका काम क्या, आप एक बार इसको देखिएगा, ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। मेन चीज होता है नोट्स, नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।